एक तरफ देश में अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होती है, अलग अलग मुद्दों पे हंगामा होता है, लड़कियों को पढ़ाने की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, मगर जहां बेटी को पढ़ाना है वहां के हालात ऐसे हैं कि इसे देखने के बाद आपको भी शर्म आ जाए कि आखिर ये लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं। हम तो क्या, हमें लगता है कि कोई भी इंसान अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजने से पहले 1000 दफ़ा ज़रूर। ये भी स्कूल के कैंपस में ही आता है, जहां मुझे नहीं लगता कि पिछले 2, 4, 5 सालों से कोई आदमी वहां गया भी होगा, क्योंकि न जाने का रास्ता है न कुछ है, क्योंकि इसी स्कूल के अंदर गटर नाला जो कुछ कह लीजिए वो बना हुआ है। ये इस स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड है जिसमें नाला का पानी है और पूरे गाँव मोहल्ले का पानी इसी स्कूल में आकर के समा जाता है। गाड़ी से बहुत आती थी यहाँ पढ़ने के, लेकिन 15 साल से लगभग हमको लगता है कि स्कूल का स्थिति बस से बदतर हो गया। अफसोस की बात तो ये है कि 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, दूसरी संगीत की शिक्षिका हैं, और संगीत की शिक्षिका मैथमेटिक्स फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री तक पढ़ा रही हैं। और सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हो, इस तरह से पढ़ाई लिखाई का तरीका अपनाया जाए तो बच्चे कहाँ से कैसे क्या कुछ पढ़ रहे होंगे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में, और मधुबनी के वार्ड नंबर 9 के पास, और यहाँ पर एक स्कूल है जो हमारे पीछे है। शायद वो आपको स्कूल लग नहीं रहा हो। स्कूल का नाम राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है ये, और समझ लीजिए कि राजकीय विद्यालय है जो कि अलग अलग ज़िलों में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये बिहार के मधुबनी ज़िले का इकलौता राजकीय मध्य विद्यालय है जो कि लड़कियों के लिए है। और इस स्कूल के जो हालात अभी बने हुए हैं उसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस हाल में है। तस्वीरें साफ नज़र आ रही है, जहां हम खड़े हैं वो किसी तरह बनाया हुआ है, न जाने का सही से रास्ता है, ना बच्चों के रहने के लिए, बच्चों के जाने के लिए सही से व्यवस्था है। बगल में नाला है जो कि ऐसा लग रहा है कि तमाम मोहल्लों का पानी इसी स्कूल में समाया रहता है। अंदर भी यही हालात है। अंदर जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चों के प्लेग्राउंड में नाला का पानी रहता है और उसी में कीड़े फतिंगे और जो भी सांप बिच्छू है वो वहाँ पर समाया हुआ। स्कूल की स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुई। 1926 में इसके लिए ज़मीन को स्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद से ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। हम आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जब हमने यहाँ के स्कूल की हेडमास्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर हैं। हालांकि उन्होंने बयान देने से, खुद के बयान देने से मना किया है, मगर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो टोटल बच्चों की संख्या है वो लगभग 200 के आसपास है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि पूरे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर है, जिसमें एक हेडमास्टर है और दूसरी टीचर है। 2 टीचर और हेडमास्टर को लगा करके हो और टोटल बच्चे 200 हों तो मतलब ये होता है, और क्लास 1 से लेकर 8वीं तक है। मतलब ये है कि 8वीं क्लास के बच्चों तक को पढ़ाने के लिए कम से कम इस स्कूल में 8 टीचर की ज़रूरत थी। मगर अफसोस की बात यह है कि 8 क्लास है और सिर्फ 2 शिक्षक है, जिसमें एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का काम हालांकि पढ़ाना है भी नहीं, मैनेजमेंट को संभालना होता है। तो 1 टीचर और 8 क्लास, कैसे कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है और कैसे कोई यहाँ पे पढ़ाते होंगे। शिक्षा व्यवस्था कितना लचर तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गया हुआ है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर बच्चों के साथ बेईमानी की जा रही है। एक तरफ देश में अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होती है, अलग अलग मुद्दों पे हंगामा होता है, लड़कियों को पढ़ाने की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, मगर जहाँ बेटी को पढ़ाना है वहाँ के हालात ऐसे हैं कि इसे देखने के बाद आपको भी शर्म आ जाए कि आखिर ये लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं। हम तो क्या, हमें लगता है कि कोई भी इंसान अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजने से पहले 1000 दफ़ा ज़रूर सोचेगा। हम आपको दिखाते हैं अंदर के क्या हालात हैं। ये स्कूल का मेन गेट है। सोच सकते हैं कि इस स्कूल में अंदर जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। हम जब आए हैं तो हमने खुद भी अपनी गाड़ी को बाहर ही इसलिए लगा दिया है। ये स्कूल का एंट्रेंस गेट है और गेट के भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस स्कूल के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। ये इस स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड है जिसमें नाला का पानी है और पूरे गांव मोहल्ले का पानी इसी स्कूल में आकर के समा जाता है। स्कूल को यहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा साफ़ रखा गया है कि बच्चे यहाँ पे चल जाए, लेकिन अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पर भी पानी में समतलता हो जाती है और ये ज़मीन पानी के नीचे चला जाता है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जलकुंभी लगा हुआ है, तमाम तरीके से गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। इसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के मधुबनी ज़िले का ये इकलौता स्कूल किस हालात में है। ये राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज इस स्कूल में इसी तरह बकरी चरने का जगह बना हुआ है और इसी स्कूल में जो गंदगी के हालात हैं ये देख सकते हैं आप कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं।
सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर यहाँ की जो हेड मास्टर हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने कई दफ़ा कंप्लेन किया है, कई दफ़ा शिक्षा विभाग को लिखा है, कई दफ़ा ज़िला में लिखा है, कई दफ़ा ज़िला पदाधिकारी से लेकर के पटना तक इन्होंने लेटर लिखे हैं। वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें आश्वासन मिलता है कि काम हो जाएगा, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक काम नहीं हुआ। जो भी टीचर यहाँ पर थे, तमाम टीचर का यहाँ से कह सकते हैं प्रमोशन हो गया, लगभग टीचर यहाँ से अलग अलग पद पर चले गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जाने वालों के साथ तो वो चले गए, लेकिन यहाँ कोई नए शिक्षक की बहाली नहीं हुई। और अभी तक इस स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ 2 शिक्षक हैं, जिसमें एक हेड मास्टर है और एक खुद शिक्षिका हैं। सोचने की बात यह है कि इस स्कूल के अंदर लगभग 11 से 12 कमरा है और 12 कमरे के अंदर सिर्फ 2 कमरे में मुश्किल से क्लास चलाया जा सकता है। और कैसे कोई क्लास 8 क्लास के बच्चों को 8 रूम में पढ़ाया भी जाए? अगर टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती कर सकते हैं, पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको स्कूल के चारों तरफ का जो हिस्सा है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कूल का क्या हालात बना हुआ है। एक तरफ जब बिहार में, एक तरफ जब हिंदुस्तान में बेटियों को पढ़ाने की बात होती है और ये बातें बताई जाती है कि बेटियों को पढ़ाया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे में बेटी को पढ़ाने के इस स्कूल में जो हालात बने हुए हैं उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कैसे करते होंगे। ये स्कूल का व्यू है, यहाँ स्कूल का एंट्रेंस है और यहीं से बच्चे अंदर जाते हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो पानी लगा हुआ है, जो कचरा लगा हुआ है, इसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल के हालात कैसे बने हुए हैं। ये भी स्कूल के कैंपस में ही आता है, जहाँ मुझे नहीं लगता कि पिछले 2, 4, 5 सालों से कोई आदमी वहाँ गया भी होगा, क्योंकि न जाने का रास्ता है न कुछ है, क्योंकि इसी स्कूल के अंदर गटर नाला जो कुछ कह लीजिए वो बना हुआ है। स्कूल के हालात भी उसी तरह के जर्जन है, पुरानी बिल्डिंग है, बच्चे अभी पढ़ाई करके आए हैं, अभी खाना पीना खा करके फिर अपने क्लास में जाने वाले हैं। ये स्कूल का पानी अभी बच्चे यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाला का पानी इसी पाइप पर लगा हुआ है। आधा से ज़्यादा हालात यही बने हुए हैं। स्कूल के अंदर जो कमरे हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं और बिल्डिंग कहीं ना कहीं ऐसे है इस हालात में है कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो मुमकिन है कि ये बिल्डिंग गिर जाए, और अगर इत्तेफाक से कभी बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। वार्ड नंबर 9 के वार्ड कमिश्नर के साहबजादे और ख़ुद एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो, और तमाम तरह के सामाजिक काम में लगे रहते हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं इस स्कूल के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, इन लोगों ने एज ए ग्रामीण क्या कुछ किया है इसके लिए। सबसे पहले तो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएँ कि इस स्कूल के हालात कब से ऐसे बने हुए हैं? इस स्कूल का हालात जो है 15 साल से इसी तरह, जब से हमको होश आया तब से देख रहे हैं कि ऐसा ही स्थिति है। लोगों से सुने हैं कि इस स्कूल का ऐसा स्थिति था कि लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ टमटम गाड़ी से बहुत आती थी यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन 15 साल से लगभग हमको लगता है कि स्कूल का स्थिति बद से बदतर हो गया हुआ। हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाया, विधायक जी को भी बोले, तो उनका कहना है कि जब तक ये स्कूल के द्वारा वहाँ शिक्षा विभाग को लिखा ना जाए या हमको एक लेटर पैड पे दिया ना जाए तो हम कैसे उठाएं। लेकिन फिर भी हम पिछला हफ्ता जब विधायक जी को बताए थे तो विधायक जी जिला पदाधिकारी को एक लेटर दिए हैं जिसमें स्कूल का जिम्मेदार के लिए वो लिखे हैं। आज भी मैडम से बात हुई है तो मैडम बता रहे थे कि यहाँ पर जो है कि 2 ही टीचर है और इस टीचर जहाँ 11 टीचर होना, हाँ, जिसमें एक हेड मास्टर है और एक संगीत का टीचर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा का क्या पढ़ाई होगा, संगीत और मैथ का, साइंस का तो कोई टीचर है नहीं, जबकि 11 टीचर यहाँ होना चाहिए था, 2 ही टीचर है। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल का स्थिति बहुत ज़्यादा ही अभी बदतर चल रहा है। हम अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके इस स्कूल को, कि जहाँ तक आवाज़ उठा सके। आज हम फिर विधायक जी से मिले थे, विधायक जी बताए हैं कि एक लेटर पैड पेन से लिखवा लीजिए और हमको दीजिए, हम इसका आवाज़ से। अभी तक विधायक जी के पास लेटर नहीं गया है? नहीं, विधायक जी को लेटर नहीं गया। इनका कहना है कि हम शिक्षा विभाग को लिखे हैं, शिक्षा विभाग यानी कि अभी तक कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं आया। मतलब भवन यहाँ बच्चा नहीं आने का मेन कारण है कि भवन का स्थिति क्षतिग्रस्त है। कोई भी गार्जियन बच्चा को इसलिए नहीं भेज रहा है कि क्षतिग्रस्त भवन है, कभी भी गिर सकता है, बच्चा को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जो प्रशासन है, अभी जिला प्रशासन है, उनसे अनुरोध करेंगे हम अपना तरफ से भी कि हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आप खुद आए, इसका निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद इस स्कूल का जो पूरे मधुबनी में एक ही राजकीय कन्या विद्यालय जो प्योर गवर्नमेंट है, जिसका स्थिति इतना बदतर है, उसको जिम्मेदार किया जाए। अच्छा, चूँकि ये राजकीय कन्या विद्यालय है, माना जाता है कि पूरे मध्य विद्यालय है, पूरे मधुबनी जिला का इकलौता है शायद ये इकलौता। तो यहाँ जो पानी लगा हुआ है, खास करके इस स्कूल के चारों तरफ देख पा रहे हैं फील्ड में, ये पानी कहाँ से आता है यहाँ पे? सबसे बड़ा पानी आने का कारण ये है कि जो कैनाल है, कैनाल हाइट है और स्कूल नीचा हो गया हुआ है। अच्छा।
तो यहाँ मिट्टीकरण का भी ज़रूरत है। मिट्टीकरण होगा तो पानी नहीं लगेगा। कैनाल का हाइट होने की वजह से कैनाल का पानी इसमें आ जाता है। और मैडम बताए थे कि पुलिया के बारे में कि पुलिया तो बन जाना चाहिए था, तो हम बता देते कि पुलिया बनेगा। इसमें बताया कि हम लोग नगर निगम को जब दिए इस बात को रखे, और विधायक जी को भी बोले कि आप अपने हिसाब से बनाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैनाल जो बनेगा जिसका योजना पास है 117 करोड़ रुपये जो बन रहा है, तो जो बनेगा तो उसी के साथ यानी कि ये पुला भी बनेगा। इसलिए ये पुला नहीं बन पा रहा है। अपना हिसाब से हम 2 होम पैप लगवा दिए थे ताकि पानी निकासी बीच में नहीं हो रहा था, तो नगर निगम के द्वारा होम पैप यहाँ पर बिछवा दिए थे पानी निकासी के लिए, और मिट्टीकरण का रास्ता बनवा दिया। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि बार बार यहाँ से एप्लीकेशन भेजे गए हैं, मगर कोई किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, दूसरी संगीत की शिक्षिका हैं, और संगीत की शिक्षिका मैथमेटिक्स, फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री तक पढ़ा रही हैं। और सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हो, इस तरह से पढ़ाई लिखाई का तरीका अपनाया जाए, तो बच्चे कहाँ से कैसे क्या कुछ पढ़ रहे होंगे। और जिला पदाधिकारी को चाहिए, जिला प्रशासन को भी चाहिए कि कम से कम ये जो एक लगभग 100 साल पुरानी जो स्कूल है, जो हमारा सबसे कह सकते हैं पुराने स्कूलों में से एक पुराना स्कूल है, उसे सही किया जाए, उसको रिपेयर करवाया जाए और इस स्कूल का मरम्मत करवा करके इसके कंडीशन को सही किया जाए। जो यहाँ की शिक्षिका हैं, जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर बयान इसलिए भी नहीं दे सकती है क्योंकि सरकारी बाबू का एक लेटर आया हुआ है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आज जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको प्रेस में बोलने की आज़ादी नहीं है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।